हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ इन्वेस्टेज। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर न्यू एंट्री ले रहे हैं और आपने भी यूट्यूब पे देख के या टेलीग्राम पे या किसी अपने आस पड़ोस में देख के कि लोग पैसा कमा रहे हैं, ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट के थ्रू पैसा कमा रहे हैं और आप भी एंट्री लेना चाह रहे हैं मार्केट के अंदर, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ये बिगिनर्स के लिए वीडियो है। ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया, पर अगर वो भी देख लेंगे तो उनको कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं यहाँ पे, जो उनको आगे उनकी ट्रेडिंग जर्नी में, स्टॉक मार्केट जर्नी में हेल्प आउट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट तो हमारे पास आ जाता है, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहे हैं, सब लोग यहाँ पे पैसा बनाने आते हैं, पर सब लोग ये भूल जाते हैं कि जैसे आप कोई भी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, अपनी कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हैं, तो उसमें आप पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, देन आप रिटर्न का पक्का नहीं होता, तभी सब बोलते हैं आज जॉबलेस है, हम ये नहीं है वो नहीं है। पर स्टॉक मार्केट के अंदर आते ही इंसान को पैसा कमाना है, आते ही इंसान पैसे वाला बनना चाहता है, और ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबल नहीं होता है। हर चीज़ में लाइफ में पहले लर्निंग होती है, लर्निंग फेज निकलने के बाद आपकी अर्निंग शुरू होती है। तो पहले फोकस कीजिए लर्निंग पे, देन अर्निंग पे। अर्निंग अपने आप शुरू हो जाती है। तो कभी भी कोई भी आप अभी नया एंटर कर रहे हैं, आप ये सोच के मत आइए कि मैं भाई अर्निंग के तौर पे आ रहा हूँ। आप पहले लर्निंग कीजिए, बेसिक स्टॉक मार्केट की चीज़ें देख लीजिए। आप अगर कोर्स बाय नहीं करना चाहते हैं, आपके पास पैसा होना भी जरूरी नहीं है। आजकल यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी सब कुछ मैंने स्टार्टिंग से बताना शुरू कर रहा हूँ, और स्टार्टिंग में मेरे कई वीडियो डाले हुए हैं, कैंडलस्टिक, फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस, तो हर चीज़ का आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप यूट्यूब से फ्री में सीख सकते हैं। ये कोर्सेज लेना आप जब ले लोगे, जब आपको स्टॉक मार्केट में टाइम हो जाएगा थोड़ा, तब आपको पता लगेगा कोर्सेज कितनी फालतू चीज़ें हैं। लोग कुछ बहुत कम जेन्युइन लोग हैं जो बहुत अच्छे कोर्सेज सेल कर रहे हैं मार्केट के अंदर, अदरवाइज यहाँ पे स्कैम बहुत चलते हैं। तो फर्स्ट तो पॉइंट हमारा यही रहेगा, आप एंट्री कर रहे हैं तो पहले बेसिक नॉलेज लेके आइए मार्केट के अंदर, और ये कोर्सेज नॉर्मल लोगों के चक्कर में मत पड़िए। तुरंत आते ही कोर्सेज पे स्विच करेंगे और फिर आप कोर्सेज करने के बाद आपको फिर तुरंत पैसे बनाने की ललक मचेगी कि भाई मेरे को पैसा बनाना है। तो ऐसा नहीं होता है मार्केट के अंदर। सेकंड पॉइंट आ रहा है, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहे हैं तो आप किसी की देखा देखी में मत आइए। ये मार्केट है, सीधी सी बात है, पैसा बनता है तो पैसा जाता भी है। आपके अंदर आप पहले अपनी खुद का अंदर देखिए कि आपका कैसा एटीट्यूड है, आप कैसे इमोशनल बंदे हैं, या आप इमोशनल इंसान हैं, या फिर आपका कैसा ब्लड प्रेशर हाई लो की दिक्कत तो नहीं है, आपको कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है। तो वो सब देखने के बाद, क्योंकि हर चीज़ हर इंसान के लिए नहीं बनी होती। हर इंसान एस्ट्रोनॉट नहीं बन सकता, हर इंसान पायलट नहीं बन सकता, वैसे हर इंसान ट्रेडर या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर नहीं बन सकता। सबका रिस्क एपेटाइट अलग होता है। पहले अपना रिस्क एपेटाइट जानिए कि आपका रिस्क एपेटाइट है क्या, आप कितना रिस्क लेके चल सकते हैं लाइफ के अंदर, और कितना भी रिस्क लेके चल सकें फिर भी आपको अपना डाइवर्सिफिकेशन लेके चलनी होती है लाइफ के अंदर। 10 जगह इन्वेस्ट करके रखना होता है अलग अलग फॉर्म में, रियल एस्टेट के फॉर्म में। वो मैंने अपने एक वीडियो में बताया, आप यहाँ पे आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग। चलिए बात करते हैं, अब आप जैसे एंटर कर चुके हैं मार्केट के अंदर, आपने बेसिक नॉलेज ले लिया मार्केट के अंदर, आप एंटर करने के बाद तुरंत इंसान, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, फ्यूचर ऑप्शंस होता है, फ्यूचर ऑप्शंस होता है, उसके बाद स्टॉक्स होते हैं, इक्विटी होता है, करेंसी मार्केट होता है, अलग अलग मार्केट होता है। तो सब लोग अलग अलग मार्केट में एंटर करते हैं। अब दिक्कत ये है कि इंसान आते ही ट्रेडिंग में एंटर कर देता है, या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग में एंटर कर देता है, ये जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ है। मतलब इंडेक्स ट्रेडिंग करता है, फ्यूचर्स के अंदर भी, मतलब स्टॉक्स के अंदर भी ट्रेडिंग शुरू कर देता है। ट्रेडिंग क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्की एसेट है, क्योंकि हमारे पास टाइम की, उसके अंदर एक टाइम वैल्यू होती है कि अगर आपने किसी चीज़ पे पैसा लगाया और उस टाइम पीरियड के अंदर वो चीज़ उस डायरेक्शन में नहीं गई, मैं सिंपल फॉर्म में समझा रहा हूँ, और वो उधर ही अटकी रहेगी, तो भी आपका नुकसान होगा उसमें ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ है। पहले किसी भी इंसान को मार्केट के अंदर एंटर करना है और आपने बेसिक नॉलेज ले लिया, तो सबसे पहले आप इक्विटी मार्केट के अंदर एंटर कीजिए, स्टॉक्स बाय कीजिए। 50, 100, 25 रुपये, 50 रुपये, 100, 150, 200 रुपये का छोटा छोटा प्रॉफिट बनाइए। पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट कीजिए कि मैं कर सकता हूँ। कम से कम नहीं तो 6 मंथ्स आपको इक्विटी मार्केट में इक्विटी मार्केट के अंदर ही ट्रेड करना है, स्विंग ट्रेड्स लो। ठीक है, मैं आगे और भी वीडियो बनाऊंगा स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, तो मैं उधर बता दूंगा, पर आप पहले इक्विटी मार्केट के अंदर एंटर कीजिए। अब तुरंत ट्रेडिंग के अंदर मत कीजिए। लोग यहाँ पे 5,000 से सीधा 1 लाख रुपए बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा ही होता है तो सभी लोग करोड़पति होते हैं। अभी आप किसी भी इंसान का प्रॉफिट देखते हैं, किसी का 2 लाख प्रॉफिट है, किसी का 4 लाख प्रॉफिट है एक ट्रेड में, तो उसका भी ये देखिए, उसने पहली बात तो अमाउंट इन्वेस्ट कितनी करी थी उस ट्रेड के लिए, और इन्वेस्ट करने के बाद उसके बैक एंड में कितना पैसा पड़ा हुआ है। उसके और भी सोर्सेज हैं, जैसे वो यूट्यूब से इनकम कमा रहा है, उसके बाद वो कोर्सेज से इनकम कमा रहा है, उसके क्लाइंट्स हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जिससे वो पैसा अर्न कर रहे हैं, और उनका बैक एंड का फैमिली बिजनेस है। अगर आपकी वो माला हालत नहीं है तो आप इस तरह से अंदाज़न ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आप उस 2 लाख के प्रॉफिट से अट्रैक्ट मत हुई कि भाई मेरे को भी ऐसे प्रॉफिट बनाने हैं।
भैया वो धीरे धीरे करके एक प्रोसेस है। पहले आपके 100 रुपए का प्रॉफिट ही कल को 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख और 1 करोड़ का प्रॉफिट बनेगा। पर ये क्या एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। विदाउट फॉलोइंग द प्रोसेस यू कैन नॉट सक्सीड इन दिस मार्केट। तो ये रूल्स हैं कुछ जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं कि जब आप इक्विटी में काम कर लेते हैं 6 मंथ तक, इक्विटी में मार्केट में काम करने के बाद ये अगर आप इन्वेस्टर के तौर पे आए हैं तो आपके लिए सिर्फ यहीं पे यहाँ पे गेम खत्म है। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और कि कभी भी टेलीग्राम ग्रुप या इंस्टाग्राम ग्रुप ज्वाइन करके या किसी की टिप के ऊपर कोई भी स्टॉक या कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, कभी भी नहीं लेना है। क्योंकि फ्री में ज़िंदगी में कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। अगर आपको कोई चीज़ फ्री में मिल रही है तो अगले इंसान का वहाँ पे कुछ ना कुछ लालच होगा, उसका भी कुछ पैसा बन रहा होगा। या फिर ज़्यादातर यहाँ पे लोग ऐसा भी नहीं करते कि आपका भी पैसा बन जाए उनका भी बन जाए। लोग ऐसा करते हैं कि उनका पैसा बन गया, अब वो आपको देते रहेंगे अंधाधुंध चीज़ें, और जब आपका नुकसान हो गया आपका फ़ोन उठाना बंद और ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। तो इसलिए आप हर चीज़ से पहले शक कीजिए, हर इंसान पे पहले शक कीजिए, आपका हक है वो, ठीक है। आपको उस चीज़ से कोई नहीं कर रहा। पहले आप ना देखिए कि वो बंदा जेन्युइन है, वो इंसान जेन्युइन है। पहली बात, टिप्स लेने पे तो मैं कभी सपोर्ट करूंगा ही नहीं, कभी भी टिप्स पे काम नहीं करा। मैंने आज तक लाइफ में कभी टिप पे काम नहीं किया है, कभी मैं किसी के बोलने पे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है, क्योंकि कोई आपको लाइफ में भी नहीं मिल सकता। आप लॉन्ग टर्म की रेस देखिए कि लॉन्ग टर्म में आपके साथ जुड़ा रहेगा क्या इंसान, नहीं होता ऐसा। आप एक दिन में लखपति करोड़पति बनना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ को आप जितना जल्दी अपने मन में बैठा लेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। अदरवाइज आप जितना पैसा लेके आएंगे मार्केट के अंदर, आपको 10 का 12 लाख तो हो जाएगा, पर कुछ ही समय में वो 10 लाख आपका 12 लाख वो जीरो हो जाएगा। तो इसलिए अपनी मेहनत की कमाई हुई को ऐसे बर्बाद मत कीजिए। आप अपनी खुद एनालिसिस करके सीखिए अगर आप मार्केट के अंदर एंटर करना चाहते हैं। और अगर आपके अंदर जिगरा नहीं है, आपके अंदर इतनी ज़्यादा पेशेंस पावर नहीं है, आपके अंदर आप पेशेंट बंदे नहीं हो, तो फिर आप छोड़ दीजिए। आप ये मार्केट में आने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं तो सिर्फ बोल सकता हूँ, आगे आपकी मर्जी है। पहले एडवाइस लेके उस पैसे को बचा लें तो अच्छा है। अगर नहीं बचा पा रहा, अगर आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है, तो फिर मैं भी आपका पैसा बचा सकता हूँ। इधर नहीं तो किसी और फॉर्म में आप अपना पैसा गवा ही देंगे। मार्केट बहुत अच्छा है, मार्केट रिटर्न देता है, पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूर अच्छी होती है अगर आपने अच्छे सेक्टर्स में देख के करी है। स्टॉक्स में भी आपको बहुत सारे स्टॉक्स अलग अलग देख के पैसा लगाना होता है कि कौन सा स्टॉक बहुत अच्छा चल रहा है और कौन सी कंपनी आगे फ्यूचर हम प्रेडिक्ट करते हैं कि आज अगर ईवी व्हीकल्स चल रहे हैं, अगर आज ईवी व्हीकल्स ज़्यादा नहीं चल रहे हैं पर आगे आपको ईवी का फ्यूचर दिख रहा है, तो आप ईवी के स्टॉक से बैटरी स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे। तो ऐसे हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं कि इंडिया में आगे क्या चीज़ बढ़ सकती है, किन कंपनियों का आगे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है, तो उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम किसी कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं तो हमें ये भी देखना है कि उसके अंदर हमें रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सारा गेम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का है। आप ट्रेडिंग भी करते हैं तो भी प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो यहाँ तक आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट वाले लोगों का। तो पहले तो आप ये देखिए कि आप इन्वेस्टमेंट के लायक हैं कि नहीं है, आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है। अदरवाइज आप म्यूचुअल फंड बहुत सारे वहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं SIP के फॉर्म में। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास ट्रेडिंग का। अगर आप इन्वेस्टिंग सीख चुके हैं, आप इन्वेस्टमेंट, अगर आप इक्विटी मार्केट से सेटिस्फाइड हैं और वहाँ पे आप सब कुछ कर पा रहे हैं अच्छे से, आपका प्रॉफिट जनरेट हो रहा है और जेन्युइन प्रॉफिट, और आपके पास इतना पैसा है लगाने के लिए कि बैकएंड में कि मैं, और आप इतनी ही अमाउंट, उसमें मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है। लोग बोलते हैं कि किसी का 1 करोड़ रुपया बर्बाद हो, किसी की फैमिली बर्बाद हुई, खासकर गांव में बहुत ज़्यादा प्रचलित कहानियाँ होती हैं कि ये बर्बाद हो गई स्टॉक मार्केट में। बर्बाद वही होता है जिसने माल काटा नहीं होता है, मेरी बात याद रखना। अगर नुकसान में माल आप काट देंगे तो आप कभी बर्बाद नहीं होंगे। तो माल हमेशा काट देना है नुकसान में। आपको हमेशा, आपको प्रॉफिट लेने का जिगरा है तो लॉस लेने का भी जिगरा लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रॉफिट लॉस के साथ ही ज़िंदगी चलती है। हमेशा ऊपर चढ़ते रहेंगे तो हम भगवान हो जाएंगे। अब देखिए, मैं अपने तरफ से आपको एक एडवाइस दे सकता हूँ, वहीं पे ट्रेड कीजिए जहाँ पे भीड़ भाड़ हो। अब भीड़ भाड़ मतलब क्या होता है, जैसे बड़ी कंपनी हो गई, रिलायंस, HDFC बैंक हो गई, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी हो गई, इन्फोसिस, TCS, इन कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे अगर आप, तो ये धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी हाई लेवल की कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। तो आप इनमें भी अलग अलग डाइवर्सिफाई कीजिए, अपने इन्वेस्ट कीजिए पैसा, आपका रिस्क मैनेजर रहेगा। उससे क्या है, आप देखते हैं कहीं बाजार आप जाते हैं, कोई बिजनेस डाल रहे हैं, आपने कपड़े की दुकान डाली, आपने किराने की शॉप डाली, तो आप देखते हैं कि भीड़ भाड़ वाला इलाका हो जहाँ पे मेरी दुकान की बिक्री हो, जिससे मेरी बिक्री हो। तो वैसी स्टॉक मार्केट में भी भीड़ देखिए आप, भीड़ कहाँ जा रही है, भीड़ कोई स्टॉक उठा रही है, तो भीड़ ये मत देखिए कुछ 10-100 लोगों की, 2000 लोगों की भीड़ की आपका टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे लोग कोई स्टॉक को खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं। आप भीड़ वहाँ देखिए, जैसे भीड़ मतलब जहाँ पे ज़्यादा अच्छे जो स्टॉक हैं जिनके अंदर ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं होती है, रिलायंस टाइप के, तो उनके अंदर घुसिए। आप पैनी स्टॉक्स के अंदर घुसेंगे आते ही तो फिर वो आपका बर्बाद कर देंगे। 20 रुपये का स्टॉक सीधे 2 रुपये के गिरता है, वहाँ मैनिपुलेशंस चलती हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है, वो इस वजह से बोलते हैं कि वो ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगा के और एक ही स्टॉक में पैसा लगा के, 1 या 2 बेकार से स्टॉक में पैसा लगा के बर्बाद हो जाते हैं।
तो कभी भी एक कंपनी में सिर्फ पैसा नहीं लगाना है, हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखना है। मैंने भी लास्ट मंथ इन्वेस्ट किया था कंपनीज में, मैंने 11 कंपनीज में अपना पैसा डिवाइड किया था। उसमें एक कंपनी ऐसी थी जिसने मेरा रिटर्न 70% बनाया, और बाकी कुछ कंपनी ऐसी थी किसी ने 10% बनाया, किसी ने 14% बनाया, किसी ने 8% का लॉस दिया। पर 8% से ज़्यादा 3 कंपनियों ने लॉस दिया और 8 कंपनियां मेरी प्लस में रही। तो मैं ओवरऑल प्लस में रहा। अब इसमें अब मेरे को, अगर आप मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न देखेंगे तो मोर देन 20% मेरे को रिटर्न मिल गया विद इन 1 मंथ, क्योंकि मार्केट भी बुलिश हो रखा है। पर अगर मैं ये लालच करता कि जो कंपनी बढ़ रही है जिसमें 70% रिटर्न मिला है, मैं सारा पैसा उसमें डाल देता, तो मैं क्या उतना बड़ा होल्ड कर पाता जितना तक मैंने होल्ड किया था? ये सब भी सोचना पड़ता है। तो अपने आपको आपका अपना पैसा हमेशा डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए अलग अलग स्टॉक्स के अंदर। देखिए, मैं बहुत सारी बातें बताने के लिए ये बताता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पर ये वीडियो है हमारा जो न्यू आ रहे हैं मार्केट में लोग, वो इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्ट करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें। अगर आपका कोई दोस्त या रिलेटिव भी आना चाहता है मार्केट के अंदर, तो उसको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे उसका भला हो जाए और वो अपना बड़ा नुकसान करने से पहले बच जाए। और एक वरदान है, मेरी हमेशा एक बात है कहने वाली कि एक वरदान है इंसान के लिए, जो इंसान मार्केट में शुरुआत में इंसान सोचता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसा हो, क्योंकि उसमें लोगों ने ज़्यादा पैसे से ज़्यादा पैसा बनाता हुआ देखा होता है उसने लोगों को। तो वरदान है, अगर आपके पास स्टार्टिंग में पैसा कम है तो स्टार्टिंग में कोशिश कीजिए आप कम पैसा लेके आए मार्केट के अंदर और उससे रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा बना पाएँ, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करके या ट्रेड करके, जैसे भी आपकी स्किल्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जितना भी हो सके कम से कम 2 साल, कम से कम 1.5 से 2 साल का पीरियड है, वो उसमें आप अपना फंड कम ही रखिए। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं इसको कंटिन्यू रख सकता हूँ या फिर मैं अपग्रेड करने के लिए तैयार हूँ, तब आप अपना फंड बढ़ाइए। अदरवाइज यहाँ पे अपना फंड कम ही रखिए, जिससे आपको डर ना लगे। जहाँ आपके दिल में डर बैठ गया, वहाँ आप ट्रेड से थोड़े लॉस में निकल जाएंगे, भले ही वो ट्रेड बाद में पंप होने वाला हो। सो गाइस, ये था हमारा वीडियो नए ट्रेडर्स के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।